नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों। एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, इस सेशन के जुड़ने के लिए। तो करते हैं आगाज़ एक नए रणक्षेत्र के साथ, नई सोच के साथ और नई पहल के साथ। एक बार कैसे हैं सभी को धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों। और आज की इस वीडियो में बताएंगे हिंदी के टॉप लेवल में प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में, क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। और पहले जो कवि आते हैं वो आते हैं इसमें साहित्य के क्षेत्र में सूरदास। सूरदास ने क्या किया? सूरदास ने जी ने 1.25 पदों की रचना की थी। कितने? 1.25 पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। 1.25 रचनाओं की पदों की रचना की, लेकिन उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट की क्या बात जानते हैं कि सूरदास को क्या कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है सूरदास की रचनाओं में। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या है? सूरसागर है और सुरसावली है और साहित्य लहरी है। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है कबीरदास को। चलो कबीरदास के बारे में जान लेते हैं और क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं में 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। और एक प्रश्न ललन टॉप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा का क्या डिटेक्टर किसे कहा जाता है? भाषा का डिटेक्टर जो कहा जाता है वो कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को भाषा का डिटेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो कवि आते हैं भारतीय जनमानस के अग्रणी राजदूत कहे जा सकते हैं और मानस के अग्रदूत भी कहे जा सकते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाओं में तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें से उनकी सबसे प्रमुख जो रचना है, सबसे प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस की ओर ले जाती है। और एक प्रश्न टॉप है कि कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि शिरोमणि कहा जाता है तुलसीदास को, जो है कवि शिरोमणि कहा जाता है। और इनकी रचनाओं में क्या क्या है देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और क्या आ जाता है? जानकी मंगल और रामलला नजहू। इन्होंने 12 रचनाओं की रचना की, जिनमें से इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो कैसा है? उनकी जो प्रमुख रचना रामचरितमानस है। और काव्य मानस जो है, इन जिन्होंने जो है जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ये अवधी भाषा में को रिलेटेड करते हैं। और जो कृष्ण काव्य जो है ये इनका ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट जो कवि हैं रहीमदास। रहीमदास जो क्या है? ये अकबर के प्रधानमंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में एक से थे रहीमदास। और एक प्रश्न ललन टॉप है कि खान खाना की उपाधि से किसको विभूषित किया गया और किसने किया? खान खाना की उपाधि से विभूषित किया अकबर ने रहीमदास जी को। नेक्स्ट इनकी रचनाओं में अक्सर जो बच्चे हैं कंफ्यूज रहते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बरवे नायिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और नेक्स्ट जो कवित्री हैं वो आती हैं मीराबाई। चलिए देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में, मीराबाई की रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद,
टीका, राग सोरठा के पद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी प्रमुख पंक्ति तो आपको पता ही है, क्या है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, श्याम मोसु इणो डोलो सो। नेक्स्ट जो कवि आते हैं वो आते हैं बिहारी। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा कि बताइए, गागर में सागर भरने वाले कवि किसे कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाले कवि को कहा जाता है बिहारी। और इनकी केवल एक ही रचना है, गागर में सागर भरना मतलब। और इनकी एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और ये पहले ही बता दिया कि इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। और इन्होंने जो है बिहारी सतसई में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्धि और अनूठी कृति है। और नेक्स्ट जो कवि आते हैं वो आते हैं हमारे कौन? मैथिली शरण गुप्त जो है नेक्स्ट कवि आते हैं। और यहाँ पर प्रश्न ललन टॉप है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है, चलिए, राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारी कवि कहा जाता है किसे? रामधारी सिंह दिनकर को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया है। चलिए, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या है? जयद्रथ वध है। और क्या है? भारत भारती है। क्या है? भारत भारती है। और भारत भारती है, अंजलि, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ वध, साकेत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और नेक्स्ट जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सभी इनको जानते हैं और उनकी रचनाओं के भी बारे में जानते हैं। तो कामयानी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आधुनिक कविता के सुमेरु झारखंड कलाधर के नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को। ये प्रश्न यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, नोट करने की बात है। आधुनिक कविता के सुमेरु झारखंडी कलाधार के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न ललन टॉप और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट कवि आते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त नहीं, सॉरी। नेक्स्ट जो कवि आते हैं स्क्रीन पर देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। इनकी एक रचना है तुलसीदास। कभी भूल कर भी इस प्रश्न का उत्तर आप तुलसीदास नहीं लगाएंगे। तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अक्सर जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भूल कर भी इस प्रश्न का उत्तर आप तुलसीदास नहीं लगाएंगे। तुलसीदास जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और नेक्स्ट जो इनकी रचना है अनामिका, परिमल, और क्या है गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, और क्या गीत कुंज, सांध्य कांकली, अपरा,
दो शरण, राग विराग। राग विराग। और एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बताइए क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और नेक्स्ट कवि जो आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत बताइए प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो क्या है, पंत जी को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित हैं। और इन्हें बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या क्या है? वीणा है, पल्लव ग्रंथि कुंजन, युगांत युगवाणी, मेघनाथ वध, पतझड़, युक्ति कला, बूढ़ा चांद आदि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और नेक्स्ट जो कवित्री आती हैं महादेवी वर्मा आती हैं। और ये कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं और इनका निवास स्थान फर्रुखाबाद रह चुका है। और महादेवी जी को राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से इनको ये जो है अलंकृत हैं। और आधुनिक युग की मीरा का किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो गीतात्मक काव्य कृति बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस कृति के लिए दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यामा के लिए। और ये पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें यामा निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि आदि। और इनकी गद्य रचनाओं के में देखें तो इनकी गद्य रचनाओं में क्या क्या है? क्षमता, ये कहीं सुना आपने? क्षमता, अतीत के चलचित्र सुना होगा, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि। लेकिन क्षमता भी कृति किसकी रचना है? क्षमता जो रचना है ये है महादेवी वर्मा की। और ये प्रश्न लल्लन टॉप और यहाँ पर प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, भारतीय आत्मा राष्ट्रीय कविताओं के कारण भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। और इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो इनकी रचनाओं में है हिम तरंगिनी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और ये तो बता ही दिया कि भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिम किरीटनी और क्या है, हिम किरीटनी, माता युग, चरण, समर्पण, वेणु लो, गूंजे आदि आदि। चलिए नेक्स्ट जो कवि आते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की भी बातें करेंगे। और पहले देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें पद्म विभूषण की भी उपाधि प्राप्त हुई है रामधारी सिंह दिनकर को। और इनकी प्रमुख रचनाओं की भी बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र है, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। भैरवी है और क्या है, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुणाल, खंड काव्य, बास बदंता, प्रबंध काव्य इनकी सोहनलाल की प्रमुख रचनाएं हैं। ये रहे कुछ प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। और फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए हिंदी के
टॉप लेवल हिंदी को पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी को धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए रणक्षेत्र के साथ, नई सोच के साथ। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, सभी को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे सभी दर्शकों को यूट्यूब फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।